हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु मौलाना नबील करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मिंबर रसूल पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, मुफ्तियान ज़वील एहतराम, शोहराए इस्लाम, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज साथियों, नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से 39वां ये जश्न दस्तारबंदी है। पिछले साल कुछ वजूह की बिना पर हाजिरी नहीं हुई थी। अब मैं आपके सामने हाजिर हूँ और ये दो किताबें, एक तो है बयानुल आराब गुलाम यज़दानी रिजवी साहब की किताब है और एक अलीमी इस्लामिक स्पीचेस, ये हमारे अब्दुल रकीब साहब की है। तो मैं गुलाम मुस्तफ़ा साहब से अर्ज़ करता हूँ कि दोनों की 50-50 जिल्दें वो हमारे घर भेज दें। 50 जिल्दें इसकी और 50 जिल्दें। मैं आपके सामने इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि आपको 2-3 बातें मैं बता दूँ। एक तो मसलक आला हज़रत, जहाँ जाइए ऐसी ज़बरदस्त मसलक आला हज़रत होती है और ये पहचान बताई गई मसलक आला हज़रत की कि उनका जिक्र करने के करो और किसी की पेशानी मुस्कुराने लगे तो समझ लेना वो सुन्नी है, और किसी के चेहरे पर कब्ज़ के आसार तारी हो जाए तो समझ लीजिए कि वो वहाबी या देवबंदी है। अच्छा, ऐसा मामला है कि कुछ लोग मजबूरन जिक्र आला हज़रत करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम मसरूरन आला हज़रत का जिक्र करते हैं, इसलिए कि हमारे आला हज़रत हमारे अजदाद किराम का माल है। मेरे अजीज़ों, मसलक आला हज़रत की बड़ी लंबी तारीफ़ की जा सकती है और अगर मुझे फुर्सत मिल जाए तो अल्लाह के फजल करम से 700-800 पेज की किताब मैं भी मसलक आला हज़रत में लिख सकता हूँ। लेकिन मैं 2 लाइनों में मसलक आला हज़रत समझा के फिर आगे बढ़ जाऊँगा। मसलक आला हज़रत वो मसलक है सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे जानो और ऐसे मानो जो ऐन मंशाए इलाही के मुताबिक है। यही मसलक आला हज़रत है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल खुशो खिरत, सब तो मदीने पहुँचे, अरे तुम नहीं चलते रज़ा, सारा तो सामान गया। ये है मसलक आला हज़रत। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं, अर्शो दरा तक किसकी रसाई, जाते ये है आते ये है, जाते ये है आते ये है। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये है। ये तो साहब मसलक आला हज़रत की मुख्तसर तारीफ़ की गई। अब एक मसले बहुत जो चल रहे हैं हमारे यहाँ पूरे इस मुल्क में और सरहद पार, सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी की जा रही है। अगर मेरे घर का कोई मेरा बेटा भतीजा भी सैयदना अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करे तो उसकी बात मत सुनिएगा, मत सुनिएगा। तो हमारे मुफ्ती आज़म के पीरो मुर्शिद सैयद अबुल हुसैन नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आला हज़रत के पीरो मुर्शिद शाले रसूल अहमदी, एक दादा थे एक पोते थे, उनसे पूछा कि दादा हज़रत अमीर मुआविया के बारे में क्या ख्याल है? तो उन्होंने फरमाया देखो वो सहाबी रसूल थे, कातिबे वही थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़राबतदार थे। उनकी बहन उम्मे हबीबा हमारी माएँ हैं। इससे साफ कर दिया उन्होंने कि सैयदना अमीर मुआविया की शान में कोई गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए।
दूसरा मामला ये चल रहा है कि हज़रत अली बड़े या हज़रत उमर बड़े, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बड़े। अबे तुम्हारी हैसियत क्या है जो तुम उनकी बड़ाई और छोटाई के ऊपर बात करो? किसने तुम्हें हक दिया? आला हज़रत फिर याद आ गई, हम लोगों की बहुत मजबूरी है, जब तक आला हज़रत का जिक्र न करें लगता है कि कुछ बात तसल्ली से हो नहीं पाई। फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदार दो जहां, अय मुर्तज़ा अतीक़ उमर को खबर न हो। बताइए, इधर से जा रहे थे मौलाए कायनात, उधर से आ रही थी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो देख के मुस्कुराए और उनका क्या बात है? उनका मैं अभी सरकार की महफिल में सुन के आया हूँ कि हौज़ कौसर में जाम तुम्हारे हाथों पिलवाया जाएगा। सरकार मुर्तज़ा अली ने फरमाया, और मुबारक हो जिसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत नहीं होगी उसको जाम नहीं दिया जाएगा। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे सहाबत जैसे खिलाफत की तरतीब है उसी तरह से फजीलत की भी तरतीब है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना उमर फ़ारूक, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना मुर्तज़ा अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। और पिछले साल में हाजिर नहीं हो पाया, अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि वो कब के आए भी और गए भी, नज़र में अब तक समा रहे हैं, नज़र में अब तक समा रहे हैं। ये चल रहे हैं, ये फिर रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि इस वक्त अशरफुल फुक़हा हज़रत मौलाना मुजीब अशरफ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह यहीं कहीं दाएं बाएं होंगे। इस इदारे से और हमारे गुलाम मुस्तफ़ा भाई से उनको इस कदर मोहब्बत थी कि हद कर दी मोहब्बत की। उनकी साहबजादी का तशरीफ लाई। अच्छा, तो मैं याद कर रहा था कि मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा ने इतना बड़ा इदारा कायम किया और हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि इस इदारे के ताउन में हम लोग आगे बढ़ के हिस्सा लें। तो मैं इंशाअल्लाह कमरे वाली बात उन्हें फिर बताऊंगा, अभी पब्लिकली नहीं बताता मैं। पब्लिकली कोई बात करो तो फिर बड़ी चैबगोइयाँ होती हैं। अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दारुल उलूम से जो बच्चे फारिग हो रहे हैं, या अल्लाह उनको मसलक आला हज़रत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जितने हमारे मिंबर पर उलमाए किराम, मुफ्तियान ज़वील एहतराम, शोराए इस्लाम तशरीफ़ फरमा है, या अल्लाह उन सब के जमाल में कमाल में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह इस मजलिस के ख़त्म होने से पहले हम सब का शुमार बख्शे हुओं में कर दिया जाए। या अल्लाह दुश्मनों के शर, हासिदों की बदनज़र से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा जाने अनजाने गुनाहों को माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन, हमारे बच्चों को इल्म नाफ़े अता फरमा, बच्चियों के लिए नेक रिश्ते नसीब फरमा। या अल्लाह कारोबारी परेशानियों को दूर फरमा। या रब्बल आलमीन, हम सब की हर जायज़ तमन्ना को पूरा फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन रहमतिका या रब्ब। सुभान अल्लाह। मैं आप तमाम का बिलखुसूस हुज़ूर आक़ाए नेमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। हज़रत ने अभी याद किया, ये देखिए, ये है शहज़ादे हुज़ूर अशरफुल फ़ुक़हा, बल्कि हम शबीह हुज़ूर अशरफुल फ़ुक़हा। दूर से आप देखो शक्ल काफ़ी मेरे हज़रत से मिलती जुलती है, और वो है हज़रत के साहिब सज्जादा हज़रत मौलाना तौक़ीर अशरफ साहब। अभी कभी आदमी है ना, बड़ों से पहचाना जाता है और कभी छोटों से पहचाना जाता है। एक जमाना था और अब भी है, गुलाम मुस्तफ़ा की पहचान जहाँ कहीं भी है हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा और हुजूर अहसनुल उलमा के ताल्लुक से ही है। कौन? हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा का खादिम गुलाम मुस्तफ़ा। अभी हमारे मौलाना सरफराज अज़हरी साहब जो फरमा रहे थे ना कि मुझे बड़ा ये है कि मैं दामाद हूँ इसके लिए। अब मेरा तारुफ यूँ होता है कि कौन? गुलाम मुस्तफ़ा तो बोले अज़हरी साहब के ससुर,
छोटे से हजरत बड़े का तारुफ हो रहा है। अल्लाह इनको सलामत रखे, इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। मेरी तमाम बच्चे और बच्चों को अल्लाह सबको सलामत रखे, आपके भी बच्चों को सलामत रखे। लेकिन ये मेरे दस्तों बाजू तीनों हो चुके हैं, मौलाना सरफराज भी, मौलाना अब्दुल कादिर भी, मौलाना गुलाम मोहम्मद भी, चूँकि ये तीनों आलिम हैं और वो इदारे से लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यकीन के साथ कहता हूँ हजरत के सामने, एक ज़माना था कि जब मदरसे का प्रोग्राम होता था झाड़ू लगाई है, और ये अल्लाह का शुक्र है उसने खिदमतें ली। हजरत 100% जो काम करता था अब 10% मैं कर रहा हूँ, 90% ये लोग कर रहे हैं। मौलाना गुलाम मोहम्मद दर्जे नादरा मुकम्मल वो संभाल रहे हैं, दर्जे आलिमियत तालीम का मामला पूरा मौलाना सरफराज अदरी साहब के जिम्मे है। ऑफिस का पैसों का लेन देन का सारा मामला मौलाना अब्दुल कादिर संभाल रहे हैं, और तीनों बच्चियां मदरसतुल बनात के अंदर के तमाम मामला संभाल रही हैं। मैं जितना मेरे रब का शुक्र अदा करूं कम है। और ये फैजान हुजूर अहसनुल उलमा है, जो इनके वालिद माजिद का नाम है, जिनका मैं गुलाम हूँ, उनका मैं मुरीद हूँ। हुजूर अशरफुल फुक़हा ने अपनी खिदमत में रखकर इस पे रंगो रोगन चढ़ाया। क्या चढ़ा नहीं चढ़ा मुझे नहीं मालूम, इतना जरूर है कि उनके बताए हुए नुकूश पर अमल करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपसे एक बात कहकर फिर दस्तार लूंगा, क्योंकि आज इतनी अजीम शख्सियत खानवादे मारेरा के चश्मो चराग, वहाँ की अजीम शख्सियत, इतनी बड़ी खानकाह के साहिब सज्जादा हम में आप में दरमियान हमारे आपके दरमियान तशरीफ फरमा है। इन दरिया, हम प्यासे हैं, दरिया के पास जाते हैं, कुएं के पास जाते हैं। आज समंदर हमारे पास आया और हम प्यासे रह जाएं तो हमसे बड़ा कम नसीब कोई नहीं होगा। लफ्ज़ बदनसीब नहीं कह रहा हूँ, याद रखिएगा। सरकार हुजूर मुफ्ती आजम के सामने कोई ये कहता कि हुजूर मेरा बड़ा बदनसीब हूँ, हजरत नाराज होते थे। फरमाते जब मुसलमान है वो कभी बदनसीब हो ही नहीं सकता, कम नसीब कहा जाएगा, बदनसीब नहीं। मुसलमान होना ये तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है, बड़े नसीब की बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम कम नसीब कहे जाएंगे कि अगर अब तक हम किसी सिलसिले में दाखिल नहीं हुए हैं, मुरीद नहीं हुए, गौसे पाक की गुलामी का पट्टा अपने गले में नहीं डाला है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। तो मेरे जिन भाइयों ने बहनों ने अभी तक किसी पीरे कामिल का हाथ ना पकड़ा हो, आज ये हसीन मौका है। मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा, 2 मिनट में मैं हजरत के हाथ माइक दूंगा, आप हजरात को वो दाखिले सिलसिला फरमाएंगे। और हम में आप में जो मुरीद नहीं हुए अपनी अपनी जगह बैठ करके जो हजरत जुमले इरशाद फरमाएं, वो अब नियत करके कि मैं हुजूर साहिब सज्जादा सरकार अमील मिल्लत के हाथ पे हाथ देकर गौसे पाक की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर मुरीद हो रहा हूँ। आप सब मुरीद हो जाएंगे। उससे पहले एक ऐलान और सुन लें, वक्त तो वैसे काफ़ी हो गया, मेरा 10 से 10:30 का टारगेट था, लेकिन 11। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज का मजमा वैसे हमेशा ही आप लोगों का ताउन रहा और बड़ी खंता पेशानी से आप आए भी, सुकून और इत्मीनान से बयान भी सुना। आज का मजमा भी अभी का भी और दिन का भी बहुत अच्छा रहा। मैं अभी सिर्फ ये ऐलान करना चाहता हूँ कि अब मस्जिद मुझे छोटी पड़ने लगी, हमारी मस्जिद। तो अभी मैं इशा के बाद, चूंकि कुर्सियाँ इस दफ़ा दुआ दीजिएगा, कुर्सी पर बिठाने वाले मौलाना अब्दुल कादिर को और हाफिज जुनेद को, इन दोनों ने प्रोग्राम बनाया कि नहीं हजरत इस साल मजमे को हमको कुर्सी पर बिठाना है। नीचे बैठते हैं बेचारों को पत्थर चुभते हैं, इधर से उधर आदमी को होना पड़ता है। तो ये उन्होंने इंतजाम किया। तो जगह की किल्लत, मस्जिद चूंकि भूख भी लगी होगी, जिन हजरात को शिद्दत से भूख लगी हो ना, सलाम के बाद फौरन हमारे इंतजामिया उधर आगे और उस तरफ 2 जगह इंतजाम है, आप लोग खाने के लिए जाएंगे और बाकी लोग पहले नमाज पढ़ लेंगे। क्योंकि अभी हाफिज साहब अजान अभी माइक में नहीं देंगे, नहीं तो 11 बजे रात में माइक पर अजान होगी तो लेकिन गलत तस्वुर जाएगा। आप मस्जिद पहुँच कर जहाँ अजान देते हैं वहाँ अजान दें। हम लोग पहुँच रहे हैं, इमाम साहब हम लोग चलेंगे अभी फारिग होने के बाद, और जो लोग वहाँ पहुँच जाएंगे वो जमात से नमाज पढ़ लेंगे, बाकी लोग खाने के बाद नमाज पढ़ लेंगे। 5-10 काफ़ी उलेमा हैं, ग्रुप बना करके अलग अलग जमात करके भी नमाज पढ़ी जा सकती है। तो अब बगैर किसी ताखीर के हजरत की दस्त मुबारक पर जो लोग बैत करना चाहें, हुजूर वाला से गुजारिश करूँगा कि उनको अब दाखिले सिलसिला फरमा लें। फिर मौलाना सरफराज साहब इन तलबा के नाम पेश करेंगे और दस्तार बांधी जाएंगे।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो भाई, जो बच्चे, जो बहनें सिलसिले क़ादरिया बरकातिया में शामिल होना चाहते हैं, मैं जो पढ़ाऊँ तो वो आप लोग दोहराइएगा। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने गुनाहों से तौबा की, हम दाखिल हुए क़ादरी सिलसिले में। हमने अपनी जान और माल अल्लाह और उसके रसूल की खुशी के बदले में बेच डाले। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, ये बच्चे, ये भाई, ये बच्चियाँ, ये बहनें सिलसिले क़ादरिया बरकातिया में शामिल किया जाता है। अल्लाह ताला इन सब को हर परेशानी और मुसीबत से महफूज फरमा, तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, सिरात मुस्तकीम पर चलने की हिम्मत अता फरमा, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। आप हज़रात अपने शजरे मौलाना सरफराज साहब से ले लीजिएगा, शजरा ज़रूर ले लीजिएगा और लेके वो कुरान शरीफ के पड़ोस में बंद रख दीजिएगा, पढ़ा करिएगा रोज़। अच्छा, एक बात अभी और याद आई, अक्सर हमारे भाई बहनें फ़ोन करती रहती हैं, हमारे बच्चे को दाखिल करना है, बच्ची को दाखिल करना है। तो बच्चियों के ताल्लुक से सब लोग सुन लें और अपने दूसरों तक ये पैगाम पहुँचा दें। आइंदा साल जिन बच्चियों को दाखिला लेना है मदरसतुल बनात में, यानी लड़कियों के मदरसे में, इस महीने की 23 फरवरी को इतवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक उनके टेस्ट का टाइम रखा गया है। 4 घंटे में वो आ जाएं और आकर के टेस्ट दे दें। क्योंकि हर साल मैं देख रहा हूँ, ये मेरे बुजुर्गों का करम है, दाखिले 50-60 कर पाता हूँ और टेस्ट के लिए 200 से ज़ायद बच्चियाँ आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक ये और दुआ करें कि आइंदा एक और बच्चियों के ताल्लुक से अच्छी खुशखबरी आपको दे सकूं। लड़कों के लिए दाखिले का इंशाल्लाह 10 शवाल का दिन रहेगा। 10 शवाल को कोई भी बच्चा हो, चाहे हिफ्ज़ का हो, नाज़रा का हो, आलिम का हो, जैसा भी होगा, चूँकि हमें बच्चे बहुत से बरकत रज़ा में भी दाखिल करने हैं, वो हम यहीं से उसको हैंडल करेंगे इंशाल्लाह। अब ये फारिगीन की लिस्ट पेश की जा रही है, बच्चे आ जाएं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शब असरा के दूल्हा पैदा एम दुरूद, शब असरा के दूल्हा पैदा एम दुरूद, नौशए बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम, काश महशर में जब उनकी आमद हो और बेजे सब उनकी शौकत पे ला, मुझसे खिदमत में कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। दुआ फरमा। चिरागो मस्जिदो मेहराबो मिंबर अबू बकर उमर उस्मान हैदर, चिरागो मस्जिदो मेहराबो मिंबर अली व फातिमा, शब्बीर व शब्बर, क़ादरिय्यम नारे या गौसे आज़म नी ज़नम, दम शाहे बरकतुल्लाह क़ुत्ब आलम नी ज़नम, बगर दावे वला उफ्तादा किश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, तेरे प्यारे
महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हम गुलामान सरकार ने दुरूद सलाम का नजराना पेश किया। या अल्लाह इसको कबूल फरमाया जाए। या अल्लाह जो भाई हमारे सफ़र में जाने वाले हैं उनके सफ़र की मंजिलों को आसान फरमा दे। या अल्लाह जो भाई इसी वजह से परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। या अल्लाह इस जामिया अनवारे रज़ा को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। या अल्लाह जिन भाइयों ने जिन बहनों ने इसमें ताउन किया है या अल्लाह उनके ताउन को कबूल फरमा लिया जाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम।